Hello everyone, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is decimals from class 6 mathematics episode 1. Students, suppose you are going to market for buying a pencil and this pencil is having a cost of 2 rupees and 50 paise. Then how you will write it? I'm sure you will write it like 2.50 rupees. When you write 2.50, here is a dot which we call point. What is point? Point is actually our decimal. That means a dot is represent decimal point. In this chapter, we will learn more about working with decimals. Now students, आप जानते हो कि अगर हम कोई नंबर लिखे 6 to 5 तो इसमें पहले डिजिट का पीरियड क्या हो जाएगा वंस, सेकंड डिजिट का पीरियड हो जाएगा टेंस एंड थर्ड डिजिट का पीरियड हो जाएगा हंड्रेड्स. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वन से छोटा एक नंबर लिखो तो आप कैसे लिखोगे? अगर आप सिंपली यहाँ पे कोई एक नंबर लिख देते हो, सपोज आपने यहाँ पे सिंपली 2 लिख दिया, तो ये 2 क्या हो जाएगा? ये 2 वंस के प्लेस में चला जाएगा और ये 5 जो है वो टेंस के प्लेस में चला जाएगा. इससे तो छोटा हुआ नहीं तो वंस का प्लेस इधर आ गया. तो अगर आपको कोई बोले कि वंस के प्लेस से छोटे प्लेस में कोई चीज लिखो तो आप कैसे लिखोगे? तो उसको लिखने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. हम यहाँ पे लगाते हैं डेसिमल पॉइंट. यहाँ पे जो पॉइंट लगाते हैं इसी को हम डेसिमल कहते हैं और इसका यूज करते हुए हम अगला नंबर लिखते हैं. और पॉइंट लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं टेनेथ. पॉइंट लगाने के बाद जो हम अगर सेकेंड डिजिट कोई लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं हंड्रेड. और इसके बाद अगर आगे कोई डिजिट आता है तो थाउजेंड्स, ऐसे ही आगे डिजिट बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, यानी आफ्टर राइटिंग द पॉइंट द फर्स्ट डिजिट इज व्हाट वी कॉल टेनेथ एंड द सेकंड डिजिट वी कॉल हंड्रेड. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी ट्राई टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स देन हाउ वी राइट इट? सिंपली वी कैन से 600 प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20 प्लस 5 plus the place value of 10th digit becomes 2 by 10 and the place value of 100 digit becomes 7 by 100. That means if somebody asks to us to write the place value of this digit, after the point we write the place value by the denominator 10 and the next one by the denominator 100, the next one by the denominator 1000 and so on. Okay, now take another example. Now suppose here is the number 34.65. Then how we write the place value of this number? Simply 3 is at the place of tens, then we write it 30 plus 4 plus 6 as the place of tens. It becomes 6 by 10 plus 5 by 100. This is how we write the place value of decimal digits. Okay, if somebody asks you how you will read it, then you can read it 30 and 5 tenths. It's also read by 30.5. Okay, now students, our next topic is to convert fractions into decimals and to convert decimals into fractions. सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना. ओके, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना बहुत ही इजी है. सपोज कोई डेसिमल लिखा हुआ है 0.5 और आपको इसको फ्रैक्शन बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा? यू नीड टू जस्ट write down the decimal and make the denominator. इसका डिनोमिनेटर बनाना है. उसके बाद आपको जो पॉइंट, जहां पे भी ये पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट के नीचे 1 लिखना है और उसके बाद जितने भी डिजिट राइट साइड में है उतने 0 लगा देने हैं. अगर एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा यहां से, यानी ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5 by 10. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती किसी नंबर से पहले, इसलिए 0 को हम सिंपली हटा देते हैं. ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कभी लिखा हुआ है 0.7 तब इसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस है. 0.7 को सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, 7 के नीचे 7, क्योंकि एक ही डिजिट है तो हम 1 0 लगा देंगे 10. इट बिकम्स 7 by 10. नाउ स्टूडेंट्स, अगर कभी 2 डिजिट आ जाए तब कैसे करेंगे? मान लीजिए कभी आ जाता है 2.25, देन इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको सिंपली हम करेंगे 2.25 अपॉन पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 और जितने भी डिजिट बचते हैं उतने 0. ये हो जाएगा 225 अपॉन 100. यही हमारा सिंपल प्रोसेस है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. ओके,
नाउ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है 5.05, तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल प्रोसेस, 5.05, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के नीचे 1, जितने भी डिजिट बचते हैं उतने 0, एंड इट बिकम्स 505 अपॉन 100। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अगर फ्रैक्शंस को डेसिमल में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन लाइक 7/10, then how we write it in the decimals? The simple process, if you have 1 0 in the denominator, then you need to put only decimal before the number. That means आपको अगर एक नीचे 0 मिलता है तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक डिजिट डेसिमल के राइट साइड में रखनी है, बाकी सारी की सारी लेफ्ट साइड में रख दो और आप सिंपली इसको लिख सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे ये होता 27/10, तब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तब भी हमें नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही 0 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 10 के केस में हम सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी ये बन जाएगा 2.7। यहाँ पे हमें सिर्फ एक डिजिट को राइट साइड में रखना है पॉइंट से, बाकी सारी डिजिट्स को लेफ्ट साइड में रख के हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कभी हमें मिल जाता है 100, 325, डिनोमिनेटर में अगर हमें 100 मिल जाता तब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम 100 में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 0 है। अगर 2 0 है तो हम 2 डिजिट रखेंगे पॉइंट के बाद, यानी ये बन जाएगा 3.25। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं और उसके बाद हम इसको बना सकते हैं। ओके, सिंपली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर लिखा है 5/100, तब हम क्या करेंगे? देखो अभी हमारे पास तो न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। हम प्रोसेस वही करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 2 0 मिल रहे हैं तो हमें 2 डिजिट रखने हैं राइट साइड में पॉइंट के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 पॉइंट, अब यहाँ पे हम एक 0 लगा के 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। अब आपको 2 डिजिट रखने थे तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 0 इस साइड में क्यों लगाया, इस साइड में क्यों नहीं लगाया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में यही देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई राइट अ नंबर लाइक 2, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है, आपको पता है। अगर मैं इसे 0.2 लिखूं तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो आपको पता है इसकी वैल्यू भी 2 के बराबर होगी। दैट मीन्स इट ऑल्सो इक्वल्स टू 2। एंड इफ आई राइट 0.02, देन इट्स वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। What it means? It means if we are adding 0 to the left side of any number, that 0 doesn't have any value. यानी अगर हम 0 को नंबर के लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी अगर हम 0 को नंबर के राइट साइड में ऐड कर दें तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। लेकिन अगर 0 को नंबर के लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले 0 कितने भी लगा लो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो सिंपली इसी प्रकार से हम डेसिमल्स में देखते हैं। डेसिमल्स में क्या होता है कि जब हमारा पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद अगर हमने कोई डिजिट रखा और डिजिट के बाद, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। लेकिन हमने अगर इस डिजिट के बाद एक 0 और लगा दिया, 0.50 लिख दिया, तब भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। अगर एक और 0 लगा दिया यानी 0.500, देन ऑल्सो इट्स वैल्यू बिकम 0.5। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इस नंबर के बाद, यानी मीनिंगफुल नंबर के बाद जितने भी 0 आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए 0.05, तब इसकी वैल्यू होगी 0.05, यानी ये 0.05 के ही बराबर होगा। अगर नंबर से लेफ्ट साइड में पॉइंट लगने के बाद नंबर के लेफ्ट साइड में कोई 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर पॉइंट लगने के बाद नंबर के राइट साइड में कोई 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं इनमें अगर कोई नंबर से पहले वाले 0 की वैल्यू नहीं होती है, बाद वाले 0 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होगी और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से पॉइंट लगने के बाद इसके बाद वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद और किसी भी मीनिंगफुल डिजिट से पहले वाले 0 की वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। सपोज यू हैव अ नंबर लाइक 0.2, देन हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये किन दो होल नंबर्स के बीच में है। तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी हम ये कह सकते हैं
कि ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब है भाई यहाँ पे 10th होता है, यानी कि केवल 10 ब्लॉक्स बनते हैं। यानी यहाँ पे हम इस 0 और 1 के बीच के हिस्सों को 10 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। यानी अब देखो आप यहाँ पे ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट एंड 10 पार्ट। 0 और 1 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ अब जो इसका पहला वाला पॉइंट होगा, ये पहला वाला जो नंबर होगा ये होगा 0.1, दूसरा वाला होगा 0.2, तीसरा 0.3, ये होगा 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 0.9 के बाद ये हो जाएगा 1। Okay, now if you have to represent the number 0.2, then you can simply say here is our 0.2. Okay, now take another example. If a number is like 3.7, then how you will do it? आपको सबसे पहला प्रोसेस आपको ये ढूंढना है कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है। ओके, तो यहां से हम जान सकते हैं कि 3 से ये बड़ा है और ये 4 से छोटा है, यानी दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा। तो 3 और 4 के बीच के हिस्से को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा 7th नंबर वाला पार्ट होगा वही हो जाएगा 0.7। चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब 3 और 4 के बीच में हमारे 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7, इट बिकम्स 3.7। 3.7 क्यों? क्योंकि ये 3 से बड़ा है। ठीक है, जब हम 0 से चल रहे थे तो हम 0.1, 0.2, 0.3 रख रहे थे। अभी ये 3 के आगे हम चल रहे हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 3.7, और इसके बाद 4 से जब आगे जाएंगे तो 4.1, 4.2, 4.3। इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Students, I hope you like this video, but if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.